हेलो बच्चों, तो आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं चैप्टर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.1। ठीक है, तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि वास्तविक संख्या क्या होती है। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपको कराए थे एनसीईआरटी के। आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा और नोट्स बनाते हुए चलिए बच्चों। जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगी, बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ा रही हूँ। ठीक, और आप लोग को क्या करना है, अपने नोट्स बनाते हुए चलना। जैसे मैं क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करूंगी ऐसे ही आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। ठीक है, जैसे आप क्लास में पढ़ते हो ना, तो सेम आप ऐसे समझिए कि आप क्लास में पढ़ रहे हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, अब ये संख्या दे रखी है 140, इसको हमें गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, कौन से किसमें? अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, प्राइम नंबर्स, यानी कि जो अभाज्य गुणनखंड कौन से होते हैं, जैसे कि मैंने लिखा 2 इंटू 3 इंटू 5, तो ये हमारे जो नंबर्स है 2, 3, 5, ये कैसे हमारे अभाज्य नंबर है, यानी कि किसी और के टेबल में नहीं आते हैं। चलिए सॉल्व करते, कैसे करेंगे देखो। मैंने आपको कराया भी था एक क्वेश्चन एग्जाम्पल का, मैंने कराया भी था। चलो क्वेश्चन नंबर 1 का पहले मैं भी फर्स्ट पार्ट ले रही हूँ। तो नंबर है आपका 140, 140। इसके आपको क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। देखो, कोई भी आपको जो आपको नंबर दे रखा है, सबसे पहले आपको चेक करना है कि ये सम संख्या है फिर विषम संख्या है। सम संख्या है तो दैट मीन्स ये 2 से जाएगी, 2 से ये कट जाएगी, तो 2 से काट दो भाई। 2, 2 7 जा 14, यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर 2 से जाएगा, 2 3 जा 6, एक बच्चा, 2 5 जा 10। ठीक है, अब 35 है, 35 किससे जाएगा? 5 से, 5 से चला जाएगा, तो 5 सत्ते 35 हो गया, और 7 से जाएगा, 7 एकम 7। ये हमारा जो आया है 2 इंटू, इसको हम कैसे लिखेंगे, यानी कि अब हम आगे क्या लिखेंगे? 140 के अभाज्य गुणनखंड, 140 के अभाज्य गुणनखंड। कौन कौन से आ गए? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, तो ये इसका आंसर है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है भाई, मैंने साइड में लिखा है, आप लोग उसके नीचे लिखोगे। ठीक है, तो पहले हमने क्या करा, इसके हमने अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। आपने देखा 140 सम संख्या, तो 2 से जाएगी, काट। फिर कितना है यहाँ पे? 70। 70 भी ये क्या है? 70 सम संख्या है ना भाई, लास्ट में 0 आ रहा है, दैट मीन सम संख्या है। तो सम संख्या किससे चली जाएगी? ये भी आपके 2 से कट जाएगी। कितना आ गया? 35। तो 35 हमने देखा, 35 किससे जाएगा? 5 से। और 7 भी हमारा किससे जाएगा? 7 एकम 7 होता है, क्योंकि 7 हमारा कैसा होता है? प्राइम नंबर होता है, भाज्य संख्या होती है, तो 7 एकम 7। ठीक है भाई, अब ये हमारे आ गए क्या? 140 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से आ गए? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, इसको फटाफट से नोट कर लो, फिर सेकंड पार्ट करते हैं। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं इसका। वीडियो को पॉज कीजिए बेटा, वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए। अब इसको मैं रब करती हूँ, सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे अब हम इसका। सेकंड पार्ट है हमारा 156, 156। ये संख्या दे रखी है आपको बेटा। ठीक है, अब देखो ये कैसी संख्या है? सम संख्या है ना, तो सम संख्या किससे जाएगी? 2 से। ठीक है, चलो 2 से जाएगी भाई, 2 से काट दो इसको। 2 सत्ते 14, एक बच्चा यहाँ पर, 2 अट्ठे 16। अब 78 आ गया, किससे जाएगा? ये भी सम संख्या है, 2 से जाएगा, तो 2 तिया 6, एक बचा, 2 निमा 18। अब 39 आ गया, 39। 39 किससे जाएगा भाई? ये 3 से, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब 13 आ गया, 13, 13 कैसा नंबर हमारा? प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। कैसा है ये? प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो 13 एकम 13। ठीक है, तो यानी कि 156 के, अतः आप कैसे लिखोगे? अतः 156 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हो गए? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ये इसका आंसर है। ठीक है, ये इसका आंसर है। ऐसा क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। जो बहुविकल्प प्रश्न आते हैं बेटा आपके 20 नंबर के, आपके बहुविकल्प आते हैं आपके पेपर में। 70 नंबर का पेपर होता है, 70 में से 20 नंबर के आपके पेपर बहुविकल्प आते हैं, तो उसमें से एक क्वेश्चन आपका ऐसा बनता है। ठीक है, नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लीजिए। चलो नोट कर लिया होगा। अब इसको तो मैं रब करती हूँ, थर्ड पार्ट करते हैं इसका। बेटा एक चीज और
देखो अभी मेरा ये चैनल नया है, अभी बिल्कुल जस्ट मैंने भी ये चैनल बनाया है, इसमें सब्सक्राइबर्स नहीं है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दूसरी बात, इस चैनल पर जैसे ही मेरा लाइव एक्टिव होगा, मैं आप लोगों की हिंदी मीडियम की जो क्लासेस हैं बच्चों की, तो मैं इस पर लाइव लूंगी, लाइव मैथ्स पढ़ाऊंगी, आप लोग जिसमें अपने डाउट्स पूछ सकते हो मेरे से, ठीक है। मैथ्स के साथ साथ मैं साइंस भी, फिजिक्स और केमिस्ट्री में, क्योंकि बच्चों को प्रॉब्लम आती है फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, बायोलॉजी तो नहीं, ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी मेरा सब्जेक्ट नहीं है, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री भी आपको लाइव पढ़ाऊंगी जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, बस इसमें लाइव एक्टिव हो जाए, जैसे ही लाइव एक्टिव होगा फिर हम अपनी लाइव क्लासेस किया करेंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है बच्चों को लाइव पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट आता है, उसमें आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो। तो चैनल को शेयर कर देना बेटा, चैनल को शेयर कर देना, और मुझे पता है आप लोगों के अंदर इतनी इतनी कहते हैं ना बच्चों में इतनी ताकत होती है, इस चैनल को ग्रो करने में आप पूरा सपोर्ट करना, ठीक है, ताकि मैं आपको अपना बेहतरीन तरीके से आप लोगों की तैयारी करा सकूं, ठीक। चलो 3825 3825 ये नंबर है, 3825, ठीक है, 3825। अब इसके हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करेंगे भी। अब देखो लास्ट में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, लास्ट में 5 आ रहा है, ठीक है। तो आपको ज्यादा दिमाग में नहीं मारना, लास्ट में 5 आ रहा है, इसका मतलब यानी कि ये किससे कट जाएगा, 5 से, 5 से कट जाएगा ना, तो 5 से डिवाइड कर दो, 5 से भाग करो, चलो भी 5 सत्ते 35, ठीक है, 3 बचेगा यहाँ पे 3 बचेगा, 5 छंग 30, 2 बचेगा, 5 पंजे 25। अब अगेन यहाँ पे कितना आ गया, 5 आ गया, 5 से चला जाएगा, 5 एकम 5, 2 बचा, यहाँ पे 5 पंजे 25, यहाँ पे 1 बचा, 5 से 15। अब कितना आ गया, 153, 153। ये किससे चला जाएगा, 3 से, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, फिर से 3 से चला जाएगा, ये 3 एकम 3, 2 बचेगा, 3 सत्ते 21 और 17, 17 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। 17 कैसा नंबर है, आपका अभाज्य संख्या है, 17 एकम 17, ठीक है भाई, ये हमारे आ गए इसके अभाज्य गुणनखंड। तो आप क्या लिखोगे, अतः 3825 3825 के अभाज्य गुणनखंडन कौन कौन से आ गए, कौन कौन से आ गए भाई, लिख लो, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17, ये हमारे आ गए इसके गुणनखंड, ठीक है। फटाफट से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए, नोट करो। चलो इसको मैं रब करती हूँ, अगला क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ, इसका फोर्थ पार्ट करेंगे। चलिए फोर्थ पार्ट करते हैं इसका। क्या है भाई, 5005, ठीक है। अगेन किससे चला जाएगा भाई, ये लास्ट में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो 5 से चला जाएगा, ठीक है, 5 से कट जाएगा, 5 से काट दो, 5 एकम 5, 0 0 5 एकम 5, ठीक है। अब देखिए 1001, ये किससे जाएगा, ये देखना है आपको, ठीक है। अब देखो 1001 आया है, किससे जाएगा, ये 7 से, ठीक है, 7 से, तो 7 एकम 7, 3 बचा यहाँ पर, 7 चौक 28, 2 बचेगा, 7 तिया 21। अब ये 143 किससे जाएगा, 13 से, तो 13 एकम 13 और 1 बचा, 13 एकम 13 और 11 है, तो 11 एकम 11, तो यानी कि ये हमारे क्या आ गए, इसके अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। देखो अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या, अभाज्य जो गुणनखंड आप कर रहे हो, फैक्टर्स कर रहे हो, वो सारे हमारे कैसे होंगे, अभाज्य नंबर होंगे, ठीक है। तो आप लिखोगे यहाँ पर, अतः 5005 के अभाज्य गुणनखंड, कौन कौन से आ गए इसके, लिख लीजिए, कौन कौन से है, 5 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 11, 5 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 11, ठीक है। तो इसको नोट कर लो फटाफट से, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, ठीक है। चलो अब फिर हम करते हैं, वीडियो को देखो, पॉज कीजिए और नोट कीजिए। अब इसके मैं 5th पार्ट कराऊंगी आपको, चलो 7429। अब देखो भाई, ये थोड़ा सा ना, ये नंबर बड़ा अटपटा सा है, ये नंबर बड़ा अटपटा सा नंबर है, ये किससे डिविजिबल होगा, किससे ये कटेगा, 17 से, याद रखना, एग्जाम में अगर आ गया ना, याद रखना, 17 से जाएगा, ठीक है, 17 से काट दो, 17, चलो पहले इसको ना, थोड़ा बड़ा नंबर है तो इसको हम डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड करो 17 से, 17, ये 17 लिखा है भाई मैंने,
ठीक है, 17 लिखा है। 17 4 जा कितना होता है, 17 चौका कितना होता है 68, कितना हो गया 17 4 जा 68, 14 में से 8 गया, कितना जाएगा भाई यहाँ पे 6 आ गया। ठीक है, फिर से इसको नोट कर लो, 17 तिया 51, कितना बचा यहाँ पे 11, और 17 7 जा 17 सत्ते कितना होता है 119। ठीक है भाई 119, तो यानी यहां पर कितना आ जाएगा, आप क्या लिखोगे यहाँ पर 437। ठीक है, अब 437 किससे जाएगा, ये नंबर थोड़ा सा आपको ना ध्यान रखना है एग्जाम के लिए, ये नंबर थोड़ा सा खतरनाक नंबर है, एग्जाम में अगर आगे तो लग जाओगे अगर नहीं ढंग से इसको करके सॉल्व करोगे। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है और आपको ध्यान रखना है कि भाई 17 से जाएगा, फिर ये नंबर आया 437, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप अलग अलग नंबर आप लगा के देख रहे हो। ठीक है, हालांकि एग्जाम में देखो ये एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है तो इसके इसलिए इस नंबर के आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, बट एग्जाम में ऐसा अटपटा नंबर बहुत ही रेयर आता है। ठीक है, जैसा आएगा आप लोग कर लोगे बहुत आराम से। अब ये किससे जाएगा, ये 19 से 19 दूनी 38, कितना बचेगा 57, 19 से 57, और 23 आप पता है 23 क्या होता है आपका, 23 से कम 23 हमारा प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या किसी के पढ़े में नहीं आता। ठीक है, तो यानी कि इसके अभाज्य गुणनखंड हमारे कौन कौन से आ गए, आप लिख लेना यहाँ पर। अतः 7429 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से आ गए, 17 गुणा 19 गुणा 23। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर है। ठीक है, 17 इंटू 19 इंटू 23, ये हमारा इसका आंसर है। आई होप बच्चों आपको एक क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 2 है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। देखो एक फॉर्मूला होता है कि अगर हम किसी दो नंबर्स की बात कर रहे हैं, दो पूर्णांकों की बात कर रहे हैं, यानी कि ए और बी, कोई दो नंबर है मेरे पास, दो पूर्णांक है इंटीजर्स ए बी। ठीक है, हमने क्या माना ए और बी, तो एक फॉर्मूला होता है क्या, एचसीएफ ऑफ ए बी, मतलब जो ए बी जो दो नंबर है, दो संख्याएं दे रखी है, उनका एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, एलसीएम ऑफ ए बी क्या होता है, ए गुणा बी, मतलब दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है, संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पर बेस्ड आपका एक क्वेश्चन आता है 101%। ठीक है भाई, अपनी कॉपी में अपनी नोटबुक में इसको नोट कर लो और इसको ऊपर लिखो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और उसके ऊपर लिख लीजिए 100% एक क्वेश्चन इसमें से आएगा। इस फॉर्मूले पर बेस्ड आपका एक क्वेश्चन आता है जरूर। ठीक है, तो दो संख्याओं का गुणनफल जो है किसके बराबर होता है, संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के बराबर। याद रहेगा फॉर्मूला। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे भाई। अब यहाँ पे बच्चों एक क्वेश्चन जो दे रखा है ना, आपको दे रखा है कि आपको जैसे नंबर दे रखा है 26 और 91, 26 और 91, आपको क्या करना है, पहले इसका एलसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकल जाएगा। आपको फिर जांच करनी है, चेक करना है क्या कि जो एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणनफल आ रहा है क्या वो वास्तव में दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर है या नहीं है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। पहले 26 और 91, तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना आता है, एचसीएफ एलसीएम के लिए इनके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, 26 के निकालते हैं भाई, तो 26 के करोगे तो कितना आएगा, 2 गुणा 13 है ना, 13 दूनी 26 होता है ना। ऐसे 91 का करो, 91 का, तो 13 सत्ते 91। ठीक है, अब हमें एचसीएफ निकालना है किसका, 26 और 91 का, 26 और 91 का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ के लिए हम क्या देखते हैं, कॉमन नंबर है ना। एचसीएफ के लिए मैंने आपको बताया था क्या देखेंगे हम, कॉमन नंबर देखेंगे। ठीक है, तो कॉमन नंबर क्या है इसमें, 13 है, और पावर हम लेते हैं यहाँ पे छोटी वाली पावर लेंगे। अब चांस वाली बात है, 1 है पावर, तो 1 ही रहेगा। ठीक है, अब एलसीएम लेंगे इनका, हम सॉल्व करते हैं भाई। 26 और 91 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम के लिए मैंने क्या बताया था, पहले जो कॉमन नंबर है लिख लो, कॉमन नंबर क्या है 13, उसके बाद जो बचे हुए नंबर है यानी कि 2 इंटू 7 लिख लिया, तो कितना आ गया 30 इंटू 14 है ना, मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा यहाँ पर 7 2 14। अब 13 के 14 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर हम अपना रफ वर्क कर लेते हैं। 4 3 12, कितना आ गया 5 आ गया यहाँ पर, 3 और 1 2, 182, कितना आ गया एलसीएम 182, 182। ये हमारा क्या निकल कर आ गया बेटा, 182 एलसीएम आ गया। अब हम क्या करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है,
ये तो हमारा आंसर आ गया, एचसीएफ और एलसीएम निकाल दी हमने। आधा क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व करा है। आगे क्या पूछा है, तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्या को जो गुणनफल है वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है या नहीं है, तो जांच करनी है। अब हम यहाँ पे करेंगे जांच, ठीक है, जांच। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ कितना है भाई हमारा 30 और एलसीएम आया है 182, तो मल्टीप्लाई करेंगे इनकी, 182 की 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3 और 2 5, 2 8 1, तो कितना आ गया 6 13 2366, कितना आया भाई 2366, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे। संख्या कौन कौन सी है हमारे पास, 26 एंड 91, 26 और 91। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 26 की और 91 की, कितना आ गया 9 छक्का 54 और 9 दूनी 18 5 23, कितना आ जाएगा 6 4, तो 2366 है ना, देखो सेम आ रहा है ना, तो 2366 बराबर आ गया, बराबर आ गया। जो एचसीएफ और एलसीएम की मैंने मल्टीप्लाई करी, तो जो आंसर आ रहा है वही आंसर मेरा इन दोनों की नंबर की मल्टीप्लाई करके आ रहा है। इसका मतलब हमारी जांच सही है, ठीक है, इसके मतलब हमारी जांच सही है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, अतः इसको मैं रब कर देती हूँ यहाँ पर, मल्टीप्लाई को जो मैंने मल्टीप्लाई करी है, और यहाँ पर हम क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, अतः हम कह सकते हैं कि HCF इंटू एलसीएम इक्वल्स टू दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। इस टाइप से आपको बच्चों स्टेटमेंट लिखना है। आगे बात समझ में, फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर मैं सेकंड पार्ट कराती हूँ आपको, और जो थर्ड पार्ट है बच्चों ये आपका होमवर्क है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद से करोगे। चलो इसका सेकंड पार्ट में कराती हूँ। क्या नंबर है 510 और 92, इसको सॉल्व करते हैं। 510 और 92 इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। तो 510 के पहले हम क्या निकाल लेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं 510 के, तो कितना आएगा भाई, 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4, एक बचेगा, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, अभी 5 से चला जाएगा ना, तो 5 पंजे 25, 5 एकम 5, ये 51 है, 17 से जाएगा, 17 3 51 और 3 आ जाएगा, तो कितना आ गया भाई 510 के अभाज्य गुणनखंड आपके कितने आ गए, 2 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 3, ठीक है, ये आ गया 2 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 3। तो बेटर ये है कि इसको हम थोड़ा बढ़ते हुए सीक्वेंस में लिख लेते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है। चलिए अब हम 92 के करते हैं, तो 92 के करेंगे भाई, 92 के भाज्य गुणनखंड कीजिए, तो 2 से जाएगा, ये सम संख्या है तो 2 से जाएगा, तो 2 चौका 8 और 2 छक्का 12, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अब 23 कैसे संख्या बच्चों आपकी अभाज्य संख्या, तो 23 एकम 23, ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 23, सही है। तो ये हमारा क्या आ गया, इसके अभाज्य गुणनखंड, ठीक। चलो भाई अब हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है किसका, 510 और 92 का। एचसीएफ के लिए हम क्या करेंगे, कॉमन नंबर देखेंगे। अच्छा एक चीज और, इनको हम पावर्स में लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर तो 1 1 ही है, लेकिन यहाँ पर पावर है ना, तो पावर में लिख लो, 2 की पावर 2 और 23, सही है। अब हम क्या करेंगे, इनका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ के लिए हमें क्या करना है, कॉमन नंबर देखेंगे। तो कॉमन देखो, जो यहाँ भी और यहाँ भी है, क्या कॉमन आ रहा है, केवल 2 2 कॉमन है ना, यहाँ भी है 2 और यहाँ भी है, लिख लो। पावर कौन सी लेते हैं, छोटी वाली पावर, यानी 2 की पावर 1 यानी कि 2 ही आ जाएगा। अब हम निकालेंगे एलसीएम, 510 और 92 का एलसीएम लेंगे, ठीक है। एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम के लिए हमें क्या करना होता है, कॉमन नंबर ले लो और जो भी बचा हुआ नंबर है वो लिख लो। तो यहाँ पे क्या बच रहा है, 3 बच रहा है, 5 बच रहा है और 17 बच रहा है, और यहाँ पर 23। पावर कौन सी लेंगे, बड़ी वाली पावर, तो 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, तो क्या लेंगे 2 की पावर 2, ठीक है। चलो भाई 4 3 5, अब मल्टीप्लाई करनी है, बस मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई का थोड़ा सा खेल है यहाँ पर, कैलकुलेशन है, मतलब 4 3 12 है ना, 4 3 12 12 5 60 60, मल्टीप्लाई करो भाई, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं इसकी, तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो, तो 23 की 17 से करो, कितना आएगा, 3 7 21, 7 दूनी 14
और 2 16, 3 और 2 1 9 3, कितना आ गया 60 की करेंगे अब हम 391 से, ठीक है। तो करो मल्टीप्लाई, 6 एकम 6, ठीक है, 6 निम 54, 6 से 18 और 5 23, 23460, ये आ गया मल्टीप्लाई करके 23460। अब हमने क्या निकाल लिया, एचसीएफ निकल गया और एलसीएम निकल गया हमारा, ठीक है, एचसीएफ निकल गया और एलसीएम निकल गया। ये हमारा एचसीएफ आ गया बच्चों और ये हमारा आया है एलसीएम। अब हमें क्या करनी है, जांच करनी है। अब हमें जांच करनी है, जांच अगर हमारी सही आ जाती है तो हमें पता भी चल जाता है कि हमने जो एचसीएफ और एलसीएम निकाला वो हमारा सही है, ठीक है। चलो भाई अब इसको सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करेंगे, एचसीएफ की एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम करते हैं जांच, ठीक है। चलो जांच करते हैं इसकी अब, ठीक है। एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ कितना है 2, एलसीएम कितना है 23460, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसकी 2 से, कितना आ जाएगा भाई 2 0 0, 2 6 12, 2 चौक 8 1 9, 2 3 6, 2 2 4, 46920। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब उसके बाद हमने एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई कर ली, अब हमें संख्याओं की भी मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि 510 और 92, है ना, इनकी भी मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि वास्तव में यही आ रहा है। अगर ये आ रहा है इसका मतलब हमारा आंसर भी ठीक है और हमारी जांच भी बिल्कुल सही हो गई है, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 92 की 51 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 यहाँ पे कितना आएगा, 5 दूनी 10, 5 नहीं 45 और 1 46, तो कितना आ गया भाई 4692 और उसके आगे कितना आ जाएगा 46920, ठीक है। तो दैट मीन्स अब जो एचसीएफ और एलसीएम की जो मल्टीप्लाई करके आई है आंसर, वही हमारा आंसर आ गया इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, है ना। उन दो नंबर का जब मैंने मल्टीप्लाई करा तो वही सेम आपका नंबर आ गया, ठीक है। तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं, अब आप लिख लोगे, अतः हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं, क्या कहेंगे भाई हम, कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई होगी, फटाफट से नोट कर लीजिए। और जो थर्ड पार्ट है आपका बच्चों, जो थर्ड वाला पार्ट है ये वाला 336 और 54, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, इसको आप खुद सॉल्व कीजिएगा। पहले 336 की 336 के अभाज्य गुणनखंड निकालो, 54 के अभाज्य गुणनखंड निकालो, एचसीएफ निकालो, एलसीएम निकालो, ठीक है। फिर उनकी मल्टीप्लाई करो, फिर इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करो, फिर चेक करो कि बराबर आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे। बहुत आसान है, हो जाएगा क्वेश्चन। नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट में आंसर जरूर कीजिएगा, कमेंट में जरूर बताना इसका क्या आंसर आ रहा है। और अगर नहीं भी सॉल्व हुआ तो मुझे कमेंट बॉक्स में करके आंसर दीजिएगा, अपना कमेंट कीजिएगा कि मैम हमें नहीं समझ में आया, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, क्योंकि मुझे पता है आजकल के बच्चे बहुत आलसी हो चुके हैं, छोटी छोटी वीडियोस देखते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो लेकिन देखो, जो भी आप देखो, चाहे 10 मिनट की वीडियो देखो 1 घंटे की वीडियो देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस बेटा अगर आप देख रहे हो वीडियो तो खाली देखना नहीं है, उसको सॉल्व करना है, ठीक है, सॉल्व करना है, अपने नोट्स बनाने हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जैसे ही लाइव एक्टिव होगा हम हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी क्लासेस लेकर आएंगे, लाइव क्लासेस करेंगे, ठीक है। और वैसे मेरा दूसरा चैनल भी है, एक मैथ सॉल्यूशन अड्डा, वो आपको मिल जाएगा सर्च करने पर, उसमें चलती है इंग्लिश मीडियम के बच्चों की क्लासेस, ठीक है। इंग्लिश मीडियम के बच्चों की क्लासेस चलती हैं, उसमें लाइव क्लासेस मैं कराती हूँ। हिंदी मीडियम के लिए मैं बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाली हूँ, तो आप इस चैनल को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।